राम राम साहब, आज आपके खंडेला गांव में सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों। वैसे आज हनुमान बेनीवाल जी एक नई पार्टी भी बनाई और पार्टी का नाम है किसान की पार्टी। तो बोल लो आप हमेशा ही दो, पर आपकी बार जो गरीब दलित शोषण हो रही है, गरीब किसान की बेटी चाहे कोई भी बलात्कार मर्डर, आज आप देखो सोशल मीडिया आप देख रही हो। तो मैं सबको आपको वही निवेदन करूं कि आप लोग जो हनुमान बेनीवाल जी है आज 36 कौम के लिए हमेशा रात और दिन आपके लिए संघर्ष कर रहा है। तो मैं सबको आपको वही निवेदन करूं कि आप भारी बोतल का निशान माथे बटन दबाए और जो बोतल का प्रत्याशी है आपको ये देखना चाहिए कि अपने हनुमान बेनीवाल जी को वोट दे रहे हैं और भारी मतों आपको जिताना है। और जो हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष और नेता तो आपके भी है, उनका संघर्ष आप देख लेना। हनुमान बेनीवाल जी को रात और दिन में वो भी ध्यान नहीं होते, रात कब होता है दिन कब। तो मैं आप सबको वही निवेदन करनी चाहूँ, एक हनुमान बेनीवाल जी सच्चा दिल का नेता है और सच्चा मन के आदमी आपकी सेवा करता है और 36 कौम की सेवा करता है। तो मैं तो आपको वही निवेदन करूं कि आप लोग अब की बार आने वाले टाइम में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसका आपको सबको ध्यान रखना है। धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रिया जी मेघवाल को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, हमारी महिलाओं की शान और राजस्थान का मान बढ़ाने वाली ऐसी शख्सियत को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो खंडेला की पावन धरा पर पधारे। उनका खंडेला की इस आम जनता का, इस खंडेला की आम जनता के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और खंडेला की इस जनता को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, बेनीवाल भाई साहब, सामने जो मेरे बैठे हैं भाई और बहनों, आपको मेरा सादर प्रणाम। सत्ता संकल्प यात्रा आपके खंडेला शहर में आई है। आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया है और इतनी रिस्पेक्ट दी है, भाई साहब को इतनी रिस्पेक्ट दी है, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी जिंदगी जब तक आखिरी सांस चलेगी आप लोगों की शुक्रगुजार रहेगी कि आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया है। जिस इंसान की संसद में आवाज गूंजती है आप और आपके हक अधिकारों के लिए, वो है हनुमान बेनीवाल जी। जो सड़क पे बैठे रहते हैं आपके हक और अधिकार के लिए, वो हनुमान बेनीवाल जी। महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, वो है हनुमान बेनीवाल जी। एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने हक और अधिकार जानो और जिस दिन जान जाओगे उस दिन पर मुख्यमंत्री रूप में आप हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पे बिठाओगे। हक अधिकार की बात आती है तो जो इंसान 24 घंटे अपने घर नहीं जाके आप लोगों के बीच में जो बैठा रहता है, जो अपने घर के सुख, संपूर्ण सुख त्याग के आपके हक और अधिकार की लड़ाई करता है, वो इकलौता हनुमान बेनीवाल है। वरना आप जाके देख लो, सरकारी बंगलों में बीजेपी और कांग्रेस के नेता एसी के आगे सो रहे हैं, जनता गई भाड़ में। जो कहते हैं ना कि मैं साइकिल से गया था सत्ता ग्रहण करने, मैं कहती हूँ साइकिल से जाने वालों के आज BMW मर्सिडीज से कोठियां भरी पड़ी है। आपके हक अधिकार वो लोग खा गए। जिस दिन आपके पैरों के नीचे से जमीन बेच देंगे उस दिन आप लोगों को पता चलेगा। उससे पहले समय है, आप लोग संभल जाओ। भाई साहब को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर मुख्यमंत्री पद पे बिठाओ। ये प्रिया मेघवाल दलित की बेटी है एक, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि मैंने अपना संपूर्ण सुख चैन त्याग के भाई साहब को मजबूत करने में लगी हुई हूं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बोतल के निशान पे वोट दें, भाई साहब को विजय बनाएं और मुख्यमंत्री पद पे बिठाएं। धन्यवाद।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में आरएलपी के सुप्रीमो, छत्तीस कौम के लाडले किसान और युवाओं की आवाज जो दिल्ली में गूंजती है, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल को मैं आमंत्रित करूंगा और खंडेला की पूरी टीम को आमंत्रित करूंगा कि उनको 51 किलो की फूल माला पहना करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। राजेश जी मांडिया और खंडेला की पूरी टीम श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल की को 51 किलो की फूल माला पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां एक बार श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल के लिए कि वो आज हमारी आवाज सुनने के लिए इस खंडेला की पावन धरा पर पधारे हैं और खंडेला की ये आरएलपी टीम और खंडेला की ये आम जनता उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। स्वागत और अभिनंदन की इस कड़ी में एक बार जोरदार तालियां, पूरा पंडाल जो है तालियों से गूंजना चाहिए कि ऐसे किसान के बेटे जो आज संसद में हमारी आवाज गूंजती है, किसान की आवाज गूंजती है, एक युवा की आवाज गूंजती है जो युवाओं के लिए और किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन इस खंडेला की पावन धरा पर। जिन्होंने एक आरएलपी नाम से पार्टी बनाई और वो पार्टी कुछ ही समय में आज जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना परचम लहरा रही है और अपने अकेले के दम पर वो युवाओं और किसानों की आवाज जो है वो संसद में बुलंद करते हैं। कार्यक्रम की इस अगली कड़ी में मैं श्रीमान छुट्टन जी यादव को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें और संबोधित करें। आज खंडेला विधानसभा के इस खंडेला मुख्यालय पर सत्ता संकल्प यात्रा हमारे आरएलपी के सुप्रीमो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार द्वारा हमने शेखावाटी की भूमि से इस यात्रा को प्रारंभ किया था। मेवाड़ और मारवाड़ से गुजरते हुए शेखावाटी के आज खंडेला में पहुंचने पर आप सब लोगों ने, छत्तीस बिरादरी की जनता और जनार्दन ने, एक किसान के पुत्र जिसने इस राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में एक नई पार्टी, नया झंडा हम सब लोगों को जो दिया था 2018 में सत्ता संकल्प यात्रा का, आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, ज्यादा कुछ बातें नहीं कहूंगा, इतनी बात आपको कहने आप सब लोगों के बीच में हम लोग आए। जिस व्यक्ति ने पिछले 20 से 25 वर्ष इस राजस्थान के आवाम को, किसान सरदारी को जिंदा करने के लिए अपने जीवन का समर्पण आपके लिए किया है, आपका समय आ गया है। 2023 जिस निर्णायक मोड़ की लड़ाई हम सब लोग, आप सब लोग लड़ रहे थे, सत्ता के लिए संकल्प लेते हुए आज हम सब लोग एक ही संकल्प लेके जाएंगे कि आगामी 25 तारीख जो चुनाव होने जाएंगे उसमें चुनाव चिन्ह पानी का बोतल होगा। कैंडिडेट हमारा कोई सा भी हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के सदस्य को हम अधिक से अधिक मतों को जिताकर भेजेंगे, जिससे किसान सरदारी नौजवान अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। समय बहुत हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अपने बीच में राजस्थान कुमार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष बड़े भाई साहब किशोर जी प्रजापति है, जो माननीय सांसद महोदय का स्वागत कर रहे हैं और उनको मैं आरएलपी पार्टी परिवार की तरफ से स्टेज पर आमंत्रित भी करता हूं। हमारे खंडाला में युवाओं के लिए संघर्ष करने वाले किशोर जी प्रजापति बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का दुपट्टा पहना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में राजेश जी मांडिया का स्वागत करेंगे।
अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेश जी मांडिया को। सीकर जिले की इस खंडेला विधानसभा में आज सत्ता संकल्प यात्रा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पधारी। उसके लिए जितने अतिथि पधारे उन सबका धन्यवाद। क्रमवार चोमू विधानसभा के प्रत्याशी छुट्टन जी यादव, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रधान महासचिव बड़े भाई मनीष जी, आरएलपी के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी, मेड़ता से विधायक इंदिरा जी, सुजानगढ़ के मजबूत प्रत्याशी रहे सीताराम जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, सब लोग सुप्रीमो बोलते हैं। आज मैं खंडेला की इस धरती पे नया नाम किसान और जवानों के कमांडर इन चीफ हनुमान जी बेनीवाल, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद है कि आप खंडेला के लोगों को भी जगाने आए। पिछले बहुत दिन से सत्ता संकल्प यात्रा जगह जगह नागौर सालासर से चालू हुई थी, नागौर जोधपुर बाड़मेर से होते हुए आज खंडेला में पधारी। सबका पुनः दिल से धन्यवाद। और मेरे सामने खंडेला के जो मजबूत लोग, फिल्टर्ड लोग, कांग्रेस, बीजेपी और बाकी प्रत्याशियों को गांठने वाले नई लोग बड़ी हिम्मत करके यहाँ आए, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप 200-300 तो हो ही, बड़े मजबूत लोग हो आप तो। 300 = 50, 50 वोट तो हैं एक के पास, 5-15 हो गए, अपना तो काम 50,000 वोट हो रहे, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। और हनुमान भाई साहब के बारे में कोई ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। आप इनको टीवी पे देखते हो, विधानसभा में लड़ते हुए आपने देखा, लोकसभा में लड़ते हुए आप देखते हो। इस राजस्थान का कोई भी कंटेम्प्रेरी इश्यू हो उसको बहुत ही मजबूती से ये पार्लियामेंट के अंदर भी उठाते हैं और पहले विधानसभा में भी उठाते थे। बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी है, लोगों के लिए लड़ते हैं। और जो समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए लोग होते हैं, जिनको ये नेता गांठते नहीं है, उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उनका समाधान कराते हैं। मेरे सामने उपस्थित खंडेला के प्यारे लोगों, आप इनको सुन रहे हो, देख रहे हो। इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल किसान और जवान के लिए बहुत ही शानदार आइडियोलॉजी है और आप लोग तो फॉलो करते ही हो, इसीलिए आगे। आपको ये तो कहना गलत होगा कि आप वोट दो, आप तो दोगे, पक्का दोगे आप तो, मेरे को पता है। 1995-97 में भाई साहब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे। मैं तो सन 2010 में भाई साहब से जुड़ा। 11-13 में मैंने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े। तब ये भाई साहब मेरे को एक बात बोलते थे, मैं बार बार इनको मैसेज करता था कि मैं चुनाव हार गया यार, ऐसे हो गया और वैसे हो गया। तो बोले लड़ते रहो, एक दिन आएगा जिस दिन अपना सबका शानदार सनराइज होगा और वो दिन आएगा। 2013-14 में हम जब बैठते थे तो हमने नहीं सोचा था कि इस टाइप से राजस्थान में आंधी चलेगी। पिछली बार भी 10 लाख, 9.5-10 लाख वोट लिए। अब की बार यह आंकड़ा 25 लाख क्रॉस करेगा, 25 लाख क्रॉस करेगा। और बाकी बीजेपी कांग्रेस की हालात आप जानते हो। यहाँ पे 30 साल कांग्रेस के जो प्रेजेंट में एमएलए महादेव सिंह जी रहे, बंसी जी रहे, 10 साल इनके पिताजी रहे, तो ज्यादा कुछ खास होने वाला नहीं है। आप तो मजबूती से इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करो, हनुमान जी को मजबूत करो और इनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से वोट दे करके अपनी इस पार्टी को मजबूत करनी है। बहुत सारी बातें हैं, सारे दिन आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हो, कोई नई बात तो है नहीं। बाकी बहुत मजबूत आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले वक्ता के रूप में सुजानगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी रहे श्रीमान सीताराम जी नायक साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन देकर के इस खंडेला की जनता को
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम साहब पीर की, बोलो गुसाई जी महाराज की, बोलो सालासर बालाजी की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो खवाजा साहब की, बोलो नवनाथ चौरासीदा की। परम सम्मानीय आज के गांव खंडेला में सत्ता संकल्प यात्रा हमारी पहुंची। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता संकल्प यात्रा आप लोगों को जगाने के लिए पहुंची। मेरे भाइयों, सम्मानित साथियों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आप 36 कौम का शोषण किया, इसलिए आपको जानना होगा, समझना होगा कि आपका अपना कौन है। मेरे भाइयों, जो दूसरे तो क्या जानेंगे, वो आपका आज तक खून सोसा है, वो क्या जाने पीड़ पराई जिसको कभी न फटी भी हुई। मेरे भाइयों, जिनको दिवाली के दर्द का पता नहीं है, वो अपने किसान की, दलित की, गरीब की क्या पीड़ा जानेंगे। मेरे साथियों, सम्मानित साथियों, मैं नायक समाज से हूँ। मेरे को मान और सम्मान जो दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिया, मान और सम्मान इस नायक समाज को माइक हनुमान जी बेनीवाल की ही देन है। और मैंने भी ये पक्का संकल्प लिया है कि आजीवन भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है, मेरे को बड़ी खुशी होगी। मेरे भाइयों, जहां तक है इसको पार्टी को सींचने के लिए एक एक खून का कतरा भी मैं बहा दूं। सम्मानित साथियों, आपको भी जानना होगा, आपको भी देखना होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है, हम सबकी पार्टी। मेरे भाइयों, आपको भ्रमित लोग करेंगे। मेरे साथ में बैठी बहन इंदिरा जी बावरी, जो मेड़ता से विधायक है, बावरी समाज से है, मैं नायक समाज से हूँ। आप 36 कौम की पार्टी है, सब 36 कौम के बेटे, जो प्रिया जी मेघवाल समाज से हैं। मेरे सम्मानित साथियों, ये 36 कौम की पार्टी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको भ्रमित करेंगे कि ये जाटों की पार्टी है। भाइयों, ये जाटों की पार्टी होती तो आज सीताराम नायक वगैरह ये मंच पर थोड़ी दौड़ते, ये प्रिया जी मंच पर थोड़ी दौड़ती। भाइयों, ये मान और सम्मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आपका है। आपको भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करने हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है, सीता की सिक्का के शक्कर पर, और अपने को ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनानी है। हमारी सरकार बनेगी, खुशहाल राजस्थान बनेगा, कर्ज मुक्त किसान बनेगा, भय मुक्त राजस्थान होगा। मेरे सम्मानित साथियों, चुनाव का बिगल बज चुका है। आने वाली 25 तारीख को बोतल का निशान याद रखते हुए मेरे साथियों बोतल के निशान पर वोट डालेंगे। इतना ही कहते हुए आपने मेरे को मान और सम्मान दिया, सभी सम्मानित साथियों को सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं श्रीमान सुधीर जी चौधरी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। श्रीमान सुधीर जी चौधरी। खंडेला की इस पावन धरती पर उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय हनुमान जी भाई साहब मेड़ता से बड़ी बहन के रूप में इंदिरा जी बावरी, प्रिया जी मेघवाल, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, अपने सार विधानसभा सुजानगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की जमानत करने वाले बड़े भाई सीताराम जी, सम्मानित मंच, इन सभी का मैं खंडेला की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई साहब, हो सकता है हमारी भीड़ कम है, लेकिन हमारे लोगों को यहाँ डराया जाता है कि शाम को 8 बजे बाद में आपको किसी सभा में नहीं जाना है। दोनों ही पार्टियों के द्वारा आचार संहिता लगी, आपके मुकदमा लग जाएगा। आज भी हमारे खंडेला में भाई साहब विकास की कमी है, पीने के लिए पानी नहीं है। अभी आपकी जैसे खंडेला की पावन धरा पर एंट्री हुई तो बिजली गुल हो गई। तो भाई साहब, मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि आपने हमें सभी खंडेला विधानसभा के मतदाताओं को जागरूक किया, और हम आपको दोनों हाथ ऊपर करके पूरा विश्वास दिलाते हैं आपकी बार खंडेला की कैंडिडेट कोई भी हो, खंडेला की जो विधायक की सीट है हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं दुल्हेपुरा से
यहाँ के जो विधायक हैं उनके गांव से किशोर जी प्रजापत, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान के दबे कुचले पिछड़ों के मसीहा बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जी को इस बाबा विशंबर दास जी की पावन तपोभूमि पर पधारने पर पूरे खंडेला वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं उनका। और साथियों, मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। मैं भाई साहब को इसलिए पसंद करता हूं कि राजस्थान में एक चर्चित एनकाउंटर हुआ था भाई कमलेश प्रजापत, जो पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा चेहरा था। उस चेहरे को राजस्थान सरकार के एक मिनिस्टर के इशारे पर उस भाई को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया था। उस एनकाउंटर में राजस्थान की भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां मिल गई थी और उस भाई की मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए भाई साहब ने 2 बार संसद में, मेरे से आधे घंटे पहले भाई साहब की बात हुई, उसके आधे घंटे बाद में भाई साहब ने 2 बार संसद के अंदर हमारे कुम्हार जो पिछड़ा हुआ राजस्थान में पिछड़ा हुआ समाज है, उस समाज के बेटे को न्याय दिलाने के लिए और भाई की सीबीआई जांच कराने के लिए इन्होंने संसद में हमारे समाज की वकालत की थी। तब से भाई साहब के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरे समाज भाई साहब के साथ में है। मैं पार्टी के रूप से मैं उपस्थित नहीं हूँ, भाई साहब के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हूँ। आप लोगों से मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि भाई साहब हम सब लोगों के बीच में आए, ये लास्ट राजस्थान का आखिरी योद्धा है। इस योद्धा को आप मजबूत नहीं करोगे तो आने वाली राजस्थान की नस्लें बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इनको मजबूत करना है और राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में आप सब लोग अगर देखना चाहते हैं तो राजस्थान में इनकी ताकत को मजबूत करें। धन्यवाद भाई साहब हमारे बीच में। और इस खंडेला के अंदर जिस तरह का अत्याचार मेरे गांव का चाहे विधायक हो महादेव सिंह हो या विपक्ष के तमाम नेता हो, कोई सुनने वाला नहीं। इस खंडेला के अंदर खुला नग्गा नाच चला जा रहा है यहाँ से। इसलिए भाई हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करना है और ये हम सब के बीच में आज इतनी रात के बीच में हमारे बीच में पहुंचे तो ये कुछ इनके अंदर कोई पीड़ा है, इस पीड़ा को अपने को समझना है, इनको मजबूत करना है, इनकी ताकत को मजबूत करना। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं ये आखिरी योद्धा है, इस योद्धा को आपने ताकत प्रदान नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां अपनी बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो, जिन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में गरीब, दलित और शोषित और 36 कौम की आवाज उठाई है, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो खंडेला की पावन धरा पर खंडेला वासियों को संबोधित करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा विशंबर दास जी की पावन धरती पर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। सालासर बालाजी की, खाटू श्याम धनी की जय, तेजाजी महाराज की जय, रामसा पीर की जय, ख्वाजा साहब की जय। खंडेला के अंदर उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, शेखावाटी की मजबूत आवाज, सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे, पार्टी के लिए तन मन धन से समर्पित हर समय उपस्थित रहने वाले सीताराम जी नाइक साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई मनीष जी चौधरी, यहाँ के जिला अध्यक्ष सीकर के महेंद्र जी, छोटे भाई विश्वविद्यालय के अंदर लंबे समय से राजनीति करने वाले राजेश मांडिया, किशोर जी प्रजापत दुलेपुरा, जो सिर्फ स्वागत करने के लिए आए, हमारी पार्टी परिवार का भी सदस्य नहीं लेकिन मुझे फॉलो करता है हमेशा और बहुत मजबूती से अपने समाज के लिए लड़ते रहते हैं हर समय, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता। छोटे भाई और चोमू के अंदर
मजबूत चुनाव लड़े छुट्टन यादव जी, चौधरी साहब, सम्मानित मंच, आरएलपी का पूरा परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, खंडेला के अंदर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये जो संख्या है, ये एक एक व्यक्ति 1,000 की ताकत रखने वाला। जब मुझे थोड़ा सा राजेश उदास हो गया था, अभी सारे लोगों को इतना डरा दिया शेखावाटी के अंदर। मैंने एक चीज नहीं देखी है, शेखावाटी वैसे शिक्षा में आ गए, बलिदान शहादत में आ गए, सामंती व्यवस्था और जागीरदारों के खिलाफ बड़ी लड़ाई शेखावाटी के योद्धाओं ने लड़ी। आचार संहिता के मामले में बहुत पीछे ही आचार संहिता का नाम आते ही थोड़ा सा टेलीफोन आते, क्या पढ़ाई लिखाई नौकरी वाले लोग ज्यादा हैं, केस मुकदमे से डरते भी हैं। एमएलए साहब देख लेंगे, एमपी साहब देख लेंगे, सरकार में कोई शिकायत हो जाएगी थाने के अंदर। भाइयों आप चिंता नहीं करें, मैं आ गया खंडेला के अंदर, अब खंडेला मजबूत होगा। ये तो वैसे ही मजबूत है, ये धरती वैसे ही मजबूत है। आजादी के आंदोलन से लेके आज तक जितने भी युद्ध हुए, उसमें 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी तो शेखावाटी के वीर भूमि के नौजवानों ने बॉर्डर पे लड़ते हुए बात खाली। यहाँ शिक्षा का जो अलग इस राजस्थान के अंदर जगह है, 30-35 साल पहले की बात करेंगे, हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब गांव में जो एएनएम होती थी वो केरल की होती थी। केरल वाले ही मेडिकल के अंदर केरल के लोगों का कब्जा था, शिक्षा में बाहर के लोग थे। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के हमारी बेटियों को, बच्चों को, कि पूरा राजस्थान चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर के धोरे, कोटा से लेके गंगानगर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां के ट्राइबल बेल्ट इस राजस्थान को आगे बढ़ने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में। ये अलग जगह है और आज पूरा राजस्थान धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। सीकर तो शिक्षा का हब है, कोटा और सीकर जहाँ सबसे ज्यादा हमारे बच्चे IIT, नीट, दूसरे जो हमारे कोचिंग है, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से किसान कौम आगे बढ़ रही है। ये सही है कि हमारे नेताओं ने कुछ नहीं किया, जंग लग गई हमारे नेताओं को, लगातार विधायक बनना, चमचागिरी करना और ज्यादा जोर मारो तो मंत्री बनना, इसके अलावा उन्होंने धंधा नहीं किया। और ये पार्टी बदल रही, एक टिकट नहीं मिला, दूसरी बार बदल ली, दूसरी नहीं मिली, तीसरी बार बदल ली। मैं राजस्थान के अंदर, मैं तो दोस्ती है सबसे, देखो मैंने खंडेला में पिछली बार डिस्टर्ब नहीं किया था आपका मन ही नहीं था। मैंने राजेश सर हमने प्रयास किया, मैंने कहा भाई देखो कोई आरएलपी से लड़ना चाहता है, बोले नहीं साहब ठहर, डिस्टर्ब मत करो, तो नहीं किया मैंने आपको डिस्टर्ब। कहाँ किया, 5 साल निकल गए, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आपका भला नहीं होने वाला राजस्थान का। ये भी आप सोच लो इस चीज को। एक व्यक्ति है, जब देश के अंदर किसान कौम तकलीफ में थी, जब किसान आंदोलन चल रहा था, ये इस बात को आप गौर से सुनना, उत्तर प्रदेश हेलो, जब देश के अंदर तीनों काले कानून आए, उस समय हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मेरे से बात करी। पंजाब का आंदोलन था, पंजाब अगुवाई कर रहा था, हरियाणा, यूपी, दिल्ली मदद कर रहा था। बात यह चली कि अगर राजस्थान में यह आंदोलन गति पकड़ ले तो मोदी कमजोर पड़ सकते हैं,
और किसानों की जीत हो सकती है। उन नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी, हमारे किसान नेताओं ने हमेशा इस देश को दिशा दी, चाहे चौधरी चरण सिंह का नाम हो, देवीलाल जी थे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आते थे, और हमने उनके ही नारे लगाए पूरे। जब हम भी थे, आप भी थे, लोक दल, जनता दल, पहले पार्टियां ही नहीं थी यहाँ पे, बाहर से चीन आता था, उसी को वोट देते थे, जाते थे। यहाँ तो काम प्रयास किया ही नहीं किसी ने। अगर राजस्थान के किसान इस आंदोलन में हमारी मदद करते और NH-8 जो दिल्ली, जयपुर, गुजरात का कनेक्शन है, इसको जाम कर दे, तो हम आपके इस आंदोलन के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान मानेंगे। राजस्थान के किसानों का ऋण रहेगा देश के किसानों पे। भाइयों, मैंने उनको कहा, मेरे से क्या चाहते हो? बोला आप NDA छोड़ो। मैंने कहा NH-8 जाम करना तो वैसे ही करा दूंगा मैं। बोला आप NDA छोड़ो, पड़ोसियों की थाली को ठोकर मार, मंत्री पद को ठोकर मार के मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर देश का कोई सांसद बैठा, नागौर का सांसद था जो सड़कों पे बैठा रहता। जब अग्निपथ आया, शेखावाटी के जवानों ने बड़ी शहादत दी देश को बचाने के लिए। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के अंदर, आजाद हिंद फौज में भी शेखावाटी के जवान थे। जब देश आजाद नहीं हुआ था, 62, 65, 71 की लड़ाइयों के अंदर, कारगिल की लड़ाई के अंदर जब सूची पढ़ते हैं तो शेखावाटी, मारवाड़, भरतपुर और बीकानेर डिवीजन के सबसे ज्यादा जवानों ने साथ नंबर 1 शेखावाटी का आया हमेशा। भाइयों, जब हमारे छोटे भाइयों का जो रोजगार था, जज्बा था, सेना के अंदर जाने का जोश जुनून था, किस तरह सेना भर्तियां होती थी, बच्चे दौड़ लगाते थे, उनको खत्म करने का काम इसलिए किया प्रधानमंत्री ने कि वो किसानों से चिढ़ते हैं, किसान कौम उन्हें छीन लेती, वो मन से खिलाफ है किसानों के। इसलिए किसानों की किसान बिल में हार का बदला लेने के लिए जवानों को टारगेट किया और मेटे को ठेके पे दिया। तब देश का कोई सांसद अगर बोला, वो नागौर का सांसद था जिसने जवानों के लिए अग्निपथ का विरोध किया। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया कि आरएलडी की तरफ तैयार हो जाओ। और ये उस चेतावनी का परिणाम था कि डरे मोदी ने पहले 25% अग्निवीर भर्ती होने के बाद 25% को रख के 75 को वापस भेजने की बात थी 4 साल बाद। अब सरकार डरी और बोला कि 50% को रख लेंगे, 50 को वापस भेज देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, एक ओंकार लोकसभा चुनाव से पहले अगर दिल्ली की तरफ बढ़ोगे, हाईवे पे बैठ जाएंगे, अग्निपथ को भी वापस करवा दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब ने बेशक किया होगा, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 4, 5, 7 दिन पहले की बात है, पंजाब के अंदर एक अग्निवीर जो शहीद होता है उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर लाके रखता है। आपने देखा सोशल मीडिया के अंदर। ये मैं जो कह रहा हूँ सच बातें कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। और ये पार्टी बना के आपका दिल जीतना पूरे राजस्थान के अंदर, अभी सारी पार्टियां टिकट बांट रही है। कांग्रेस, बीजेपी, सीसी होने वाली है, CWC होने वाली है, स्क्रीनिंग कमेटी होने, हमारे तो कोई स्क्रीनिंग CWC है ही नहीं, ये बैठे नहीं सारे सारे। अभी कानून बात गलत क्या करना बताओ, ये ठीक है ओके कर दो जैसा जनता का मन हो। तो मुझे भी तो चुनाव लड़ना है, लेकिन मुझे चुनाव से ज्यादा चिंता आपकी है। मैं राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर सत्ता संकल्प यात्रा लेके गया, कहीं ऐसा नहीं कहते शेखावटी वाले कि रत मारवाड़ में कुमार हनुमान जी शेखावटी के अंदर आ गया। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर अजमेर से चित्तौड़, फिर यूं जाता हुआ लेके जाऊंगा जयपुर तक जाऊंगा। और आपने एक चीज सबसे बड़ी ये देखी होगी कि जो आदमी पार्टी चलाता है वो कटोरा लेके भी घूमता है, बिना पार्टी के चले गए। फंडिंग, संसाधन नहीं। 1 रुपए की रसीद आज तक किसी ने नहीं काटी देश में, एक सिंगल 5 पैसे की रसीद। ईमानदारी से काम करके, काजल की कोठरी में रह के, बिना कोई दाग लगे इस देश में कोई सेवा कर रहा है, वो आपका भाई कर रहा है। और राजस्थान का मान अगर देश में बढ़ा रहा है, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसान और जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। ERC विशेष राज्य का दर्जा, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, कोविड के अंदर जिस तरह सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया हमें, दिल्ली सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, जिस तरह बजरी माफिया का आतंक राजस्थान के अंदर था, बजरी माफिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जेब में लेकर घूम रहा था। 12 रैली करी
और फुर कर दिया, भगा दिया बजरी माफिया को। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के अंदर हिस्सेदारी रही तो बजरी, रेत, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, चाइना कलर, सारे पट्टे आपको अपने खेतों में मिल जाएंगे। किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके लिए सरकार चाहिए, सत्ता का संकल्प लेके। क्यों आवश्यकता पड़ी व्यवस्था परिवर्तन की? इसलिए पड़ी। खंडेला से कोई टेलीफोन आता है, भाई साहब मेरी गाड़ी चोरी हो गई, बाजार में खड़ी थी। भाई साहब पूरे जीवन कमाई करके 10 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए रखे थे, पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने मुलजिम तो पकड़ लिए लेकिन बरामदगी नहीं करी है। 1 लाख की बरामद कर रही है, 1 लाख बरामद कर लेगी, 3 लाख पुलिस खुद रख लेगी, 4 लाख और 6 लाख डूबत खाते चोर के खाते में। जैसे ही कर दिया निकल गया। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से थोड़ी देर लेट हो जाए, चिंता होती माँ बाप, मेरा बेटा बेटी क्यों नहीं आया, कोई अनहोनी नहीं हो जाए। ऑटो वाले को फोन करेंगे, बस वाले को करेंगे, स्कूल के मास्टर को करेंगे, सारी बात करेंगे। थाने तहसील में जाओगे, अपमान, भागे 151 बंद कर लूंगा। पीने का पानी नहीं, सड़क पर टोल दे रहे हो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, अनाज मंडी में लेके जाओगे धुतकार मिलेगी। आखिर किसान जवान जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, धरती पुत्र ने आजादी दिलाई, हमारे ही वोट से सरकार बनती है और हमारे ऊपर गुंडागर्दी चल रही है। इसलिए हमें व्यवस्था बदलनी है और व्यवस्था जब बदली जाएगी, जब सत्ता का संकल्प लेकर निकलेंगे खंडेला की धरती से, आपको एक ही चीज देखनी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल का चिन्ह इधर आएगा, टिकट मिलेगा खंडेला से। तब आप देखना वोट देने जाओ कि उसके अंदर हनुमान बेनीवाल की परछाई नजर आनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए हनुमान खुद लड़ रहा है खंडेला से, तब तो परिवर्तन होगा। और नहीं तो 20, 25, 30 सीट ले भी आऊंगा उधर से और यहाँ हवा निकल जाएगी तो कौन सा परिवर्तन होगा? एक पार्टी को 110 मिल जाएगी, फिर 5 साल घूमना पड़ेगा। मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे राजस्थान दोष नहीं दे सकता। मैंने दिल्ली की सत्ता छोड़ी, स्टेट की सत्ता 3 से लेकर 23 तक जिद्दी वसुंधरा को 7 समंदर पार और गहलोत के बेटे को हरा के वापस क्रिकेट के अंदर भेजा। मैं तो हमेशा आपके लिए लड़ता रहा और तमाम किसानों के लिए लड़ता रहा। आज बड़ी बड़ी बातें जो सीकर के अंदर कह रहे हैं, पिछली बार जब मैंने टिकट बांटे थे, किसी दिन रात को 12 बजे आके मेरे को प्रणाम किया, कोई 2 बजे घर आ गया था, अरे साहब मैं मर जाऊंगा, चुनाव मत लड़ाओ। ये स्थिति थी राजस्थान के नेताओं। मैंने मदद की, लेकिन हमेशा मदद नहीं करूंगा। ये आपका जो विश्वास है, इस विश्वास पर मुझे खरा उतरना है। इस तरह का मैं करने लग जाऊं, व्यापार थोड़ी कर रहा हूं। अब की बार आरएलपी राजस्थान को बचाने की मुहिम के अंदर लगी हुई है। भाइयों, आपको चिन्ह, झंडा और डंडा किसी ने दिया तो हनुमान बेनीवाल किसान जवान की मेहनत का परिणाम है कि आपको चिन्ह मिला, एक मजबूती मिली और देश में बात चली कि राजस्थान के अंदर इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान नहीं है, वह किसान के बेटों ने खुद की पार्टी बना के सत्ता संकल्प का संदेश दिया और सत्ता संकल्प के माध्यम से वो निकल पड़े सरकार बनाने के लिए। ये तभी तो सूचियां नहीं आ रही है, आप देखो अटक रही, आज आ रही है, कल आ रही है। जो जो यात्रा रथ का पहिया चल रहा है, कांग्रेस भाजपा के भ्रष्टाचार को कुचलता हुआ, सीकर के बाद कल झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, गंगा हनुमानगढ़ होता हुआ अजमेर से चित्तौड़ की ओर जाएगा, टोंक से जयपुर की ओर आएगा। तब तक कांग्रेस बीजेपी की धड़कनें बढ़ रही है। कांग्रेस बीजेपी के अंदर टिकट मांगने जाते तो नेताओं को पूछते हूँ, आप एक बात बताओ, आपके आरएलपी का प्रभाव है क्या? वो कहते साहब है, क्या करोगे? वो लड़ेगा तो हार जाओगे। वो कह रहे साहब हम बात कर लेंगे। क्या बात कर लेंगे? मेरे से कोई बात कर सकता है? लगता है आपको मेरे मन के बिना कोई मेरे से बात भी कर ले? नहीं कर सकता। अब की बार मुझे आपकी चिंता है, कोई अफवाहें फैला रहे, छोड़ दो। खंडेला से आरएलपी का उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और आपको तय करना है कि खंडेला से हनुमान बेनीवाल की पार्टी कैसे जीते, यही पॉइंट लेके आप सबको जाना है। ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, स्वागत सत्कार किया पूरे इलाके के अंदर, नीम का थाना, खंडेला पूरे इलाके के अंदर, शेखावाटी के अंदर 2 दिन से जो प्यार प्रेम आशीर्वाद आप दे रहे हो, मैं आपके लिए लड़ा हूं। विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके विधानसभा और लोकसभा तक का जो मेरा सफर है, मैंने पूरा जीवन जवानी आपके नाम समर्पित की और आप मेरे साथ हर जगह खड़े मिले और हर परीक्षा के अंदर मैं पास हुआ। आपका उपयोग दुरुपयोग नहीं किया, आपको जोड़ने का काम किया, लड़ने का काम नहीं किया और सर्व समाज को साथ लेके चला। विश्वास दिलाता हूं कि सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा। किशोर जी बैठे, उपचुनाव थे, मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा राजसमंद के अंदर प्रजापति समाज का बड़ा वोट है,
साड़ा में वोट है, 30 सीटें जब प्रजापति समाज के बड़े वोट है। मैंने कहा बीजेपी कांग्रेस के पीछे जाओगे, मेरे पास आ जाओ, 4 5 7 एमएलए ऐसे ही बना दूंगा प्रजापति समाज के एक्स्ट्रा। हर समाज की चाहता हूँ कि हर समाज का विधायक बने, और हर समाज का विधायक बनेगा तभी आजादी आएगी। जिन कौमों के विधायक कम होंगे उनको कोई नहीं पूछेगा, और जिन कौमों की सत्ता के अंदर विधायक होते हुए भी समझदारी नहीं होगी उनको भी कोई नहीं पूछे। विधायक हमारे भी 50-50 था, क्या कर लिया बता दो मुझे? कुछ नहीं हुआ ना। इसलिए अब की बार बदलाव करना। आपके और मेरे अंतर बता दूं, आपके यहाँ बिजली का बिल भरते हो आप लोग? मेरे वहां नहीं भरते, न भरते न डरते। शीट मुंह फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक देते, कोई वापस नहीं आता बिल। है इतनी हिम्मत यहाँ के नेताओं नहीं है। आपके यहाँ पकड़ ले पुलिस मोटरसाइकिल, साहब चालान बना दिया, मैं फोन कर देता हूँ ना, छोड़ दे, तो जेब से चालान भरता 200 को छोड़ देता उसको। ये ताकत अगर है, हनुमान बेनीवाल के अंदर ताकत है, मजबूती। मैं नहीं कह रहा हूँ कानून हाथ में लो, लेकिन जब नेता का फोन चला जाए तो कार्यकर्ता का काम होना चाहिए। ये उम्मीद के साथ लोग। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया तो 5-7 बार फोन कर दिया। मैं कहाँ फोन अटेंड करूँ, एक नंबर है मेरे पास, आधी बार ये फोन में ही लगा रहा। मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले फोन काटना मत, सुन लो। मैंने कहा क्या बात है? बोले अगर आज मेरी मोटरसाइकिल नहीं छूटी ना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? साला किसी को अफीम पकड़ा के क्या मोटरसाइकिल के अंदर? बोले 50 साल हो गए आपके पिताजी के आपके साथ रहते हुए, साइड में आके बात करते हो। मैंने कहा बता। बोले घराड़ी सागे है, इज्जत को सवाल है। मैंने कहा फोन लगा उसको दे, वो बात नहीं करा, मैं नहीं करूंगा मेरे नंबर। मैंने कहा स्पीकर ऑन कर। मैंने कहा थानेदार जी छोड़ दो मोटरसाइकिल। बोले साहब चालान बना दियो, कितना रुपया को? कि 200 जेब मुँह दे दिया। बोले जा भाई छोड़ दी मोटरसाइकिल। बोले हमारी तो बात रही, नहीं तो शाम को घरवाली कहती 50 साल लाल लाल घूम रहे हो, मोटरसाइकिल कौन छुड़ा सके? यहाँ तो हर जगह हमें बताओ रिन्यूअल कराना पड़ता है लाइसेंस रोज। मैं कितना लड़ रहा हूँ, फिर लोग आपके साथ रहने से क्या फायदा है साहब? उस दिन है ना वो जो गाड़ी आ रही थी उसमें मुझे मेज के पास तो नहीं मिले। अरे खूब दिला रहा हूँ मेज के पास। मेरा तो रोज का यही काम है। और बच्चे इस उम्मीद से आते हैं मेरे पास जैसे अपने भाई के पास आते हैं। मेरे पास आओगे नेता की फीलिंग नहीं लगेगी। हाँ कई बार फीलिंग अलग भी लगने लग जाती है कि मैं हैंग हो जाता हूँ, इतना तंग परेशान रहता हूँ। आजकल तो एप्पल का कौन सा आ गया 14 और वो आ गया 15, वो भी हैंग 15, 14, 13 अब हैंग हो जाता है चलते चलते। कोई मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप आप करो उसको। मैं भी कभी कभी हैंग इसलिए हो जाता हूँ, न तो खाने का टाइम है न सोने का है, निकलते निकलते समय निकल गया और फिर आपको चिंतित देखते हैं। फिर मुझे लगता है कि यार यहाँ तो किसानों को तो 1.5 लाख वोट है। भाई किसान का मतलब एक जाति थोड़ी है। खंडेला में 1.5-2 लाख तो किसान किसान हो गए मिलके, एसी जाट मुस्लिम प्रजापत फलाना कितने हो गए? 1.5-2 लाख हो गए ना वोट। और यहाँ पता लगे कि अरे वो टिकट मांगने वाले कहाँ गए? बोले साहब सारे ही दिल्ली बैठे हैं। क्यों? बोले आधे बीजेपी के मांग रहे, आधे कांग्रेस के मांग रहे। यार गजब की बात हो गई। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के चिन्ह के ऊपर वोट थोड़े होंगे 15,000 20,000? वो वोट तो आरएलपी के नाम से भी मिल जाएंगे। लेकिन है लोगों को गुलामी करने की आदत। वहां से तिरस्कार कराएंगे, धक्के खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। मेरे समाज के एक नेता ने मुझे कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, सचिन पायलट तो उम्र में आपसे छोटा 20 साल, जब आप उसका जयकारा लगा सकते तो मेरा ही लगा लो। मैं 3 बार एमएलए एमपी हूँ, मेरे पिताजी भी विधायक थे, उसके पिताजी भी एमपी मिनिस्टर थे। आपको तो जयकारा ही तो लगाना है, या पार्टी बनाओ खुद की। भाई जब जय ही बोलनी है, झंडा ही पकड़ना है तो अपने भाई का पकड़ो। मैं भाई की तरह तो साथ रखूंगा आपको, बड़े हो तो कहूंगा भाई साहब बिराजो, छोटे हो तो आप लेके चलो। गुलामी भी करनी है लेकिन अपने लोगों की नहीं करनी, दूसरों की गुलामी करनी जाके करेंगे लोग। आदत है, गहलोत से बड़ी बड़ी उम्र के, लेकिन गहलोत को प्रणाम करते हैं, उसके बेटे के पैर छू लेते हैं। कप प्लेट उठाना, मंत्री बन जाना, मंत्री बना दो, मंत्री क्या करोगे मंत्री बन के? और सारी सीढ़ियां जब बाजार में आने लगी, जब कईयों की आगे कईयों की लटकी हुई है सीढ़ियां, कभी भी आ सकती कैसे न कैसे। गहलोत हाँ तो आगे ही और आ रही है। चुनाव का टाइम, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि खंडेला के अंदर इस बार ये तय कर लो कि हमें आरएलपी को जिता के भेजना, तब तो ये मेरा संघर्ष नहीं काम आएगा। नहीं तो मुझे लगेगा कि खंडेला में अभी भी आजादी नहीं आई। मैं तो लड़ता रहूंगा, लेकिन लड़ते लड़ते उम्र भी तो बढ़ रही है, कोई घर थोड़ी रही है। वापिस जा रहा हूँ तो मेरे सामने एक दिन एक व्यक्ति बैठा,
उनके बाल पूरे ही सफेद हो गए। मैंने कहा थे बाल पूरा ही सफेद होगा, बोले थे तो काला कराओ जी, नहीं थारा ही सफेद हो जाता। तो बात सही निकलता है, तो वो काले कराने से पता नहीं लगता। उम्र बढ़ रही है, समय कम है, कम समय के अंदर कम संसाधनों के अंदर हमें सत्ता पे कब्जा करना। वोट का अधिकार, वोट की ताकत है आपके पास, ले लो दूसरे भाइयों को साथ, मनाओ समझाओ। और मेरे साथ जवानों की फौज है, जवानों ने इस देश को आजाद कराया, हर क्रांति का नायक नौजवान था। और आरएलपी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जवान है, और जवान जिधर चलता उधर जमाना चलता है। खंडेला शेखावटी का जवान इस बार